कि 15 टू 18 मंथ्स लग सकते हैं एक रिपोर्ट को सरकार को सौंपने के लिए। तो बेसिकली उसी के चलते 6 महीने या फिर 7 महीने में ही रिपोर्ट को तैयार किया जाए, इस तरह की मांग भी चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्च आ चुका है। तो बेसिकली जो जनवरी 2026 है वहाँ पे सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के अंदर उनको सैलरी मिले। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गुड न्यूज़ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, 8th पे डिमांड्स आर आउट नाउ। सो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, न्यू दिल्ली, सर्कुलर टू ऑल दी office bearers, national executive members, dear comrades, the confederation has been applauding since long in pursuit of genuine legitimate demands. Unfortunately, the government attitude is stubborn and the demands remains unsettled, resulting in resentment among the entire एटर्निटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इस पूरे लेटर को यहाँ पे आपके सामने हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पे हमने वेबसाइट भी यहाँ पे खोल ली है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया, जो भी मीडिया यहाँ पे चल रहा है, सभी में एक ही बात चल रही है, 8वां वेतन आयोग क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इमीडिएटली सेटअप कमिटी फॉर 8th पे कमीशन, फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस, दैट इज TOR। तो 8वें वेतन आयोग का गठन तो आपने बोल दिया कि हाँ करेंगे, लेकिन कब करेंगे? तो हम भी परेशान हो गए और आप भी परेशान हो गए। ये जो वर्ड है ये केजरीवाल जी का आप जानते हैं। तो करना फिर वही ये पूछ रहे हैं कि इमीडिएटली सेटअप दी 8th पे CPC, फाइनलाइज द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उनको भी फाइनलाइज करिए। कॉन्फेडरेशन चार्टर ऑफ डिमांड्स, तो कॉन्फेडरेशन जो है यहाँ पे डिमांड्स रख रहा है। तो उसी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए सर्कुलर, और यही जस्ट पैराग्राफ मैंने आपको समझाया। तो बेसिकली फिर आगे बोलते जाते हैं। National Executive Committee meeting of Confederation held on 8th February anonymously took a decision to hold gate meetings, general body meetings at all workplaces at all the stations on 10th and 11th March as an awareness program to popularize our demands among us, our rank and file, reach to each member and prepare them for all kinds of trade union struggles in the near future. The charter of demands for the campaign awareness और programs are under। तो बेसिकली उनके जो डिमांड्स है ये कुछ इस तरह से है। चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या कहता है यहाँ पे? एक, सबसे पहले इमीडिएटली सेटअप द कमिटी फॉर 8th पे कमीशन। सबसे पहली मांग जो है यहाँ पे, इमीडिएटली सेटअप कमिटी फॉर 8th CPC, फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनकॉर्पोरेटिंग सजेशंस एंड व्यूज गिवन बाय द स्टाफ साइड NCJCM। तो स्टाफ साइड NCJCM इनके द्वारा जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उन चीज़ों को फ़ौरन ही आप यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसका गठन करिए। सबसे पहली मांग है। उसके बाद स्क्रैप NPS एंड UPS, रिस्टोर OPS फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो सबसे बड़ी दूसरी मांग जो है NPS, दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम, और UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो हम बोल सकते हैं कि NPS को ही थोड़ा बहुत बदल के यहाँ पे UPS का रूप दे दिया गया है, और दोनों ही एक ही समान लगते हैं, जो कि सरकारी कर्मियों को यहाँ पे